हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ और पाँव की उंगलियों को बराबर करार दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत की अदायगी में क़िसास होता है कि इंसान का किसी ने दांत तोड़ा, बाजू तोड़ा या कत्ल किया तो बदले में उसका दांत तोड़ा जाए, बाजू तोड़ा जाए, कत्ल किया जाए। किसी ने उंगल काट ली, बदले में उंगली काट दी जाए। लेकिन अगर किसी ने ऐसा ज़ख्म दिया कि दूसरे को ऐसा ज़ख्म नहीं दिया जा सकता कि बराबरी मुमकिन नहीं है, तो वहाँ शरीयत ने फिर दियत रखी है कि दूसरे को ज़ख्म नहीं दिया जाएगा, बदले में माल दिया जाएगा। या इसी तरह जिसने नुकसान किया है वो माल देने पर रज़ामंद है, और जिनका नुकसान हुआ, जिसका बाजू काट दिया, जिनका कत्ल हो गया, वो माल लेने पर रज़ामंद हो जाएं कि चलो हम माल लेके माफ़ कर देते हैं। तो शरीयत ने फिर हद मुकर्रर की है। अगर कोई कत्ल हो गया तो 100 ऊँट दियत दी जाएगी, और इसी तरह एक हाथ काट दिया तो 50 ऊँट दियत है, एक पाँव काट दिया 50 ऊँट दियत है, मुकम्मल दांत तोड़ दिए 100 ऊँट दियत है, दोनों हाथ काट दिए तो 100 ऊँट दियत है, एक दांत के बदले 5 ऊँट दियत है, एक उंगली के बदले 10 ऊँट दियत है। और हाथ और पाँव की उंगलियां सब बराबर हैं, छोटी है या बड़ी, अंगूठा है या उंगली है, ये सब बराबर हैं कि हर उंगली के बदले 10 ऊँट दिए जाएंगे। और दांत भी सारे बराबर हैं, दाढ़ तोड़ दे, सामने वाले तोड़ दे, हर दांत के बदले 5 ऊँट दिए जाएंगे। और कमी बेशी भी मुमकिन है। अगर कोई बंदा थोड़े पे राज़ी हो जाता है, ऊँटों में नहीं कि मुझे 3 ऊँट दे, ऊँट अगर दिए जाएंगे तो पूरे दिए जाएंगे, ऊँटों के अलावा माल पे राज़ी हो जाता है कि मुझे इतना नकद माल दे, चाहे वो 5 ऊँटों के बराबर हो या कम हो या उससे ज़्यादा हो। ज़्यादा मांग लेता है कि भाई मुझे इतना माल देगा तो मैं माफ़ करूँगा, वरना नहीं। तो वो ज़्यादा भी मांग सकता है, कम भी मांग सकता है, जहाँ पे वो रज़ामंद हो जाएं। लेकिन शरीयत ने जो दियत मुकर्रर की उसमें ज़्यादती नहीं हो सकती, कमी भी नहीं हो सकती। ऊँट है, सोना और चांदी, ये 3 दियतें मुकर्रर हैं। अगर बदले में ऊँट दे रहा है या सोना चांदी दे रहा है तो उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती, वो पूरा पूरा देना पड़ेगा। लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा में सुलह करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कत्ल हो गया, वो बदले में कहते हैं यार ये मकान दे दो, माफ़ कर देते हैं। अब मकान 100 ऊँट से ज़्यादा का हो, 100 ऊँट से कम का हो, या ज़मीन पर सुलह हो जाती है कि इतने मरबे ज़मीन दे दो, इतने किले दे दो, चलो हम माफ़ कर देते हैं। तो वह ज़मीन चाहे 100 ऊँटों से ज़्यादा हो, चाहे कम हो, इन 3 चीज़ों के अलावा किसी चीज़ पर सुलह करते हैं तो उसमें कमी बेशी जायज़ है। तो शरीयत ने यह निसाब रखा। और शरीयत ने यह भी निसाब रखा कि काजी फ़ौरन फ़ैसला करेगा। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी मुसलमानों में अखलाकी कमज़ोरी अदालत की वजह से हो गई कि हम दूसरे को पैसा भी कारोबार के लिए नहीं देते, इसलिए कि वो खा जाएगा। अदालत में भी जाएंगे तो वो अदालत नहीं लेके देती, वो कहते कि मेरे पास नहीं है, मैं इतने दूंगा। इस्लाम में यह हुक्म नहीं है। इस्लाम में काजी बाकायदा अपनी जानब से बंदा भेजेगा कि भाई जाकर देखो इस बंदे की जायदाद कितनी है, इसकी आमदन कितनी है, नकद कितना मौजूद है। पूरा उसकी छानबीन की जाएगी, रिश्तेदारों से, महल्लेदारों से पूछा जाएगा। अगर उसके पास नकद रकम इतनी निकल आए जो दियत में दी जाएगी या किसी का हक देना है दिया जाएगा तो उससे ज़बरदस्ती वसूल किया जाएगा। अगर नहीं है उसके पास नकद रकम तो फिर उसकी जायदाद को बेचा जाएगा। यह नहीं होगा कि साल बाद, 2 साल बाद, नहीं। जिसने किसी का हक देना है या किसी का नुकसान किया तो बदला देना है तो उसमें मोहलत नहीं है। अदालत पहले तहकीक करेगी कि नकद मिल जाए, नकद नहीं मिलता तो अदालत अगले दिन उसकी जायदाद को नीलाम करेगी, उसका घर, उसकी ज़मीन नीलाम करके जिनका हक देना है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर बंदा ऐसा है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो मुनकर है और उसके अपने नाम पर कोई जायदाद भी नहीं मिल रही, तो फिर काजी ऐसे बंदे को कैद कर देगा। एक बंदे ने दूसरे का हक खाया और वो कहते ना मेरा घर है, ना मेरी जायदाद है, ना मेरा बैंक बैलेंस है, मैं खाली हाथ हूँ, तो ऐसे बंदे को काजी फिर कैद कर देगा। कैद करके कुछ मुशक्क़त देगा ताकि वो मुशक्क़त की वजह से मान जाए उसके पास कुछ है तो।
फिर भी अगर उसके पास कुछ ना निकला तो फिर शरीयत ने यह निज़ाम रखा है कि ऐसे बंदे को हुकूमत जो है वो ड्यूटी पे लगा देती है, यानी जो वो कारोबार कर सकता है या जो वो कर रहा है, लेकिन उसकी सारा जो कंट्रोल होगा वो हाकिम वक़्त के पास होता है। हर महीने उसका ख़र्चा निकाल कर जो बचेगा, जो लोगों का देना है, वो अदा किया जाएगा। यह शरीयत का उसूल है कि जिस बंदे से कुछ भी ना मिले और वो माने भी ना, तो फिर जो वो कारोबार करता है तो उसका कारोबार हुकूमत कंट्रोल कर लेती है कि ठीक है वो कारोबार करता रहे, चलाता रहे, लेकिन हुकूमत उसका निज़ाम तय कर लेगी कि माहाना इतना नफ़ा आता है, तो वो जो अपना घर का ख़र्चा रख के बाकी वो नफ़ा हुकूमत लेकर जिन जिन लोगों का हक़ देना है उनको देगी। ये इतना सख्त निज़ाम हो तो फिर मुसलमान अमन में रहते हैं, फिर किसी को अपनी जायदाद का, अपने माल का डूबने का ख़तरा नहीं होता, और लेन देन भी करते हैं, दूसरे को कारोबार के लिए भी पैसा दे देते हैं। जब देखते हैं कि यार इसका घर है, इसकी ज़मीन है, चलो ये कारोबार करना चाहते हैं तो हम दे देते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि अगर खुदा ना करे कारोबार में इसने फ्रॉड किया तो अदालत मुझे इससे पैसा लेके दे देगी। पहले दौर में इसी वजह से मुजारबत का काम बहुत ज़्यादा चलता था, औरतें बहुत ज़्यादा काम करती थीं। औरतें अपना जेवर, अपनी जायदाद बेचकर जो मर्द तिजारत करता उसको पैसा दे देती कि भाई तू खजूरें शाम ले जा, वहाँ बेचकर वहाँ से गंदम लेके आ जाना, यहाँ मदीना बेचना, नफ़ा आधा तेरा होगा आधा मेरा होगा। तो ये औरतें भी कारोबार करती थी, मर्द भी करते थे, घर बैठे होते थे, पैसा गरीब को दे देते, उसके ज़िम्मे लगा लेते, इसलिए कि पता होता कि इसका घर बार जायदाद मौजूद है, अगर ये धोखा भी करेगा तो अदालत हमें पैसा लेके दे देगी। आज जो दूसरों का तावन नहीं होता, किसी को कारोबार में हम तावन नहीं करते, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी को पैसा दो, कारोबार पे लगाओ, वो खा जाता है और हमें मिलता नहीं है। इसीलिए लोग फिर सारे पैसे को घर में बंद करके रखा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे को कारोबार पे नहीं लगाएंगे। हालांकि अगर 50 लाख 1 करोड़ किसी के पास है तो वो 25-25 लाख पे 4 बंदों को कारोबार पे लगाए, 4 ख़ानदान खाएंगे। और जो बैंक बैलेंस सूद देता है, एक तो वो हराम का है और दूसरा वो कम है, वही अगर 1 करोड़ रुपया कारोबार पे लगेगा तो वो कई गुना ज़्यादा उसको जायज़ नफ़ा आएगा। लेकिन इस जायज़ काम की तरफ हम इसलिए नहीं जाते कि हमें इत्मीनान नहीं है कि जो बैंक में तो पैसा महफूज है, लेकिन किसी को देंगे तो वो सारा हड़प हो जाएगा। तो ये इस्लामी निज़ाम के लिए इंसान कभी कभी दुआ करे कि या अल्लाह अपने फजल करम से, महज अपनी रहमत से, अपनी करम नवाजी से कोई ऐसे फ़ैसले फरमा कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज हो जाए, कम अज़ कम अदालतों में हो जाए, ताकि अमीर गरीब हर एक को इंसाफ मिल जाए। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की जिस्म के आज़ा का जो नुकसान कर दे तो उसकी दियत मुकर्रर की कि कोई किसी का बाजू तोड़ दे, दांत तोड़ दे, उंगलियां काट दे तो बदले में इतना उसको दियत अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर, हर बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए।